नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं या सिर्फ आपके ऐसे चैनल आते हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो या आपके मन में उनके प्रति गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बढ़ती हुई महंगाई से, तेल के दामों से, जो कि सरसों का तेल 200 रुपये के पार हो रहा है, पेट्रोल का 100 रुपये के पार हो रहा है, किसी भी मीडिया चैनल पर इसकी बहस नहीं हो रही है, यानी कि उनको इससे कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपको भी ऐसी कोई तकलीफ नहीं है तो आप उन चैनलों को, उन मीडिया बहसों को आराम से देखो। लेकिन यदि आपको उनसे तकलीफ हो रही है तो ऐसे मीडिया चैनलों को देखने का प्रयास करें जिस पर इन पर बहस हो, आपकी पर्सनल समस्याएं, देश की समस्याएं, बच्चों की समस्याओं से बहस होती हो, तो आप देखें उन्हें, ताकि आपका, देश का और आपके बच्चों का भला हो सके। वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं जिसका खामियाजा एक न एक दिन हमको भुगतना ही पड़ेगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंबई और इसके उपनगरों में शुक्रवार सुबह से भारी बारिश के कारण मीठी नदी में जलस्तर बढ़ जाने से शहर के कुर्ला इलाके से करीब 250 निवासियों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। वहीं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र के कई इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बावजूद बारिश नहीं होने से तापमान सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में यद्यपि चमक के साथ, बरस के साथ कुछ जगह हल्की बारिश हुई, वहीं हिमाचल प्रदेश के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगले 6 से 7 दिनों में उत्तरी क्षेत्र समेत देश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। विभाग ने कहा कि 17 से 20 जुलाई तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। उसने कहा कि 18 से 20 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने का अनुमान है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने शुक्रवार को 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज गारंटी योजना के क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। ये योजना छोटे शहरों में स्वास्थ्य संबंधित ढांचागत सुविधाओं में सुधार लाने के लिए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने 6.2 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के तहत इस योजना की घोषणा की थी। वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्ज गारंटी योजना के तहत ऋण रियायती दर पर उपलब्ध होगा। इस पर 7.95% ब्याज से अधिक नहीं होगा। दिशा निर्देश के अनुसार योजना 7 मई 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि या 50,000 करोड़ रुपए कर्ज की गारंटी जारी होने तक मंजूरी पात्र ऋणों पर लागू होगी। 8 महानगरों के अलावा अन्य शहरों में निजी अस्पतालों द्वारा चिकित्सा या स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए क्रेडिट गारंटी योजना नई और पुरानी दोनों परियोजनाओं के लिए है। दिशा निर्देश के अनुसार 8 नगर पालिका क्षेत्रों के अलावा अन्य केंद्रों पर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सभी पुरानी परियोजनाओं के लिए 50% और नई परियोजनाओं के लिए 75% की कर्ज गारंटी उपलब्ध होगी। असम सरकार ने ट्रेन और फ्लाइट से राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। जिन्होंने टीकों की दोनों खुराक लगा ली है उन्हें भी कोरोना का टेस्ट कराना होगा। राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि कई उदाहरणों के बाद ये कदम आवश्यक हो गया है, जिसमें टीके की 2 खुराक प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य सरकार ने 25 जून को उन लोगों को छूट दी थी जिन्होंने हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशनों पर आगमन पर अनिवार्य परीक्षण से कोविड टीकों की दोनों खुराक प्राप्त की है। इस अधिसूचना को वापस ले लिया गया है और नई अधिसूचना जारी की गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार ने किसानों के प्रोटेस्ट के संबंध में कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए वकीलों का पैनल बनाया था। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि दिल्ली सरकार का ही पैनल कोर्ट में पक्ष रखेगी। केंद्र सरकार एलजी के माध्यम से दिल्ली सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रही है। वकीलों की नियुक्ति दिल्ली सरकार का काम है। संविधान में एलजी को कुछ अधिकार जरूर दिए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 5 जजों ने फैसला दिया हुआ है जो दिल्ली सरकार के अधिकार आते हैं, उसमें फैसले लेने के हक एलजी का नहीं है। एलजी को वीटो पावर मिली है, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में है। ये संविधान के खिलाफ है।
भारत के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुदरा शाखा रिलायंस रिटेल इंटरनेट प्रौद्योगिकी B2B कंपनी जस्ट डायल में 66.95% की बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। रिलायंस रिटेल वेंचर्स की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार रिलायंस रिटेल वेंचर्स की जस्ट डायल में 40.95% हिस्सेदारी होगी। कंपनी ने 3,947 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी हासिल की है। खुदरा कंपनी बाजार नियामक सेबी द्वारा निर्धारित अधिग्रहण नियमों के अनुसार 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी लेने के लिए खुली पेशकश लाएगी। अधिग्रहण के साथ जस्ट डायल के संस्थापक VSS मणि कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कंपनी का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। देश में कोरोना के केस में 2 दिन पहले हुई बढ़ोतरी के बाद अब इसमें फिर गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटों में 38,109 नए संक्रमित मिले। वहीं 43,869 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 560 व्यक्तियों की कोरोना से मौत हो गई है। यह लगातार 9वां दिन है जब 45,000 से कम केस आए हैं। इससे पहले 7 जुलाई को 45,701 केस आए थे। शुक्रवार को एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 6,329 की कमी देखी गई है। अब देश में 4.18 लाख मरीजों का ही इलाज चल रहा है। सबसे ज़्यादा 1,21,000 एक्टिव केस केरल में है। वहीं 1,01,000 एक्टिव केस के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर बना हुआ है। महाराष्ट्र के जलगांव में शुक्रवार को एविएशन एकेडमी का एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। यह हादसा वर्दी शिवारा के पास चोपड़ा तालुका के जंगलों में शाम 4:30 बजे हुआ। इसमें फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की मौत हो गई जबकि एक महिला ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला पायलट का नाम अंशिका गुर्जर है। एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद स्थानीय आदिवासी सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने ही घायल ट्रेनी महिला पायलट को एयरक्राफ्ट के मलबे से निकलकर अस्पताल पहुंचाया। साथ ही दम तोड़ चुके फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के शव को भी एयरक्राफ्ट से निकाला। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल की टीम और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसा जिस जगह हुआ वहां सतपुड़ा रेंज के जंगल है। यह इलाका राम तालाब नाम से जाना जाता है। जंगल के बीच एयरक्राफ्ट के मलबे को हटाने में परेशानी हो रही है। फिलहाल एयरक्राफ्ट क्रैश होने की वजह पता नहीं चल सकी है। बॉलीवुड की फैशन कहानी को नया रूप देने के बाद डिजाइनर मनीष मल्होत्रा कैमरे के पीछे जाने के लिए तैयार हैं। वे एक गहन म्यूजिकल लव स्टोरी के साथ डायरेक्शन की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। 30 साल से ज़्यादा समय तक फैशन जगत का टॉप नाम बने मनीष ने ड्रेस डिज़ाइन और स्टाइल के जरिए 800 से अधिक फिल्मों में अपना मिडास टच दिया है। मनीष की नई पारी धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म के साथ शुरू होगी। पार्टीशन के बैकग्राउंड पर बनने वाली इस फिल्म की कहानी भी मल्होत्रा ने ही लिखी है। उन्होंने पहले से ही अपने दिमाग में तैयार पूरी पटकथा की कल्पना कर ली है और फिल्म के लिए कास्टिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।